हेलो एवरीवन। इस वीडियो में क्लास 10th इंग्लिश टेक्स्ट बुक फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर 3 जिसका नाम आप देख सकते हैं टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। इस चैप्टर को थॉरोली इंग्लिश से हिंदी में एक्सप्लेन करने वाला हूं। यह चैप्टर 2 पार्ट्स में बटा हुआ है, जैसा कि इसका नाम ही है टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, मतलब उड़ान के बारे में 2 कहानियां। तो इसमें 2 कहानियां हैं। फर्स्ट जो कहानी है, स्टोरी है, वो है हिज फर्स्ट फ्लाइट। यहां आप देख सकते हैं हिज फर्स्ट फ्लाइट। और सेकंड स्टोरी है ब्लैक एरोप्लेन। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी पहली स्टोरी, हिज फर्स्ट फ्लाइट। शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा यदि आपने मेरे चैनल अनुराग राय इंग्लिश ट्यूटर को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चलिए शुरू करते हैं। अब इसका सेकंड पार्ट है द ब्लैक एरोप्लेन। इस स्टोरी का जो नरेटर है, मतलब स्टोरी को सुनाने वाला, वो एक पुराने डैकोटा एरोप्लेन का पायलट है। ठीक है, तो वो पायलट जो है डैकोटा एरोप्लेन का, वो ये कहानी को नरेट कर रहा है। तो चलिए पढ़ते हैं क्या है इस स्टोरी में। द मून वॉज कमिंग अप इन द ईस्ट बिहाइंड मी एंड स्टार्स वर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई अबव मी। वो कहता है कि चंद्रमा मेरे पीछे पूर्व में ऊपर आ रहा था और मेरे ऊपर साफ आसमान में तारे टिमटिमा रहे थे। देयर वॉजंट अ क्लाउड इन द स्काई। आकाश में एक भी बादल नहीं था। आई वॉज हैप्पी टू बी अलोन हाई अप अबव द स्लीपिंग कंट्री साइड। कंट्री साइड का मतलब होता है ग्रामीण इलाका, देहाती इलाका। तो वो कहता है कि मैं सोते हुए ग्रामीण देहाती इलाके के ऊपर आसमान में अकेला होकर भी खुश था। अकेला प्लेन से उड़ रहा था वो, और रात का समय था, तो ग्रामीण इलाके के ऊपर से उड़ रहा था। तो इसलिए बोल रहा है कि मैं सोते हुए ग्रामीण इलाके के ऊपर, काफी ऊपर, अकेला भी खुश था। आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डैकोटा एरोप्लेन ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड। कहता है कि मैं अपने पुराने डैकोटा एरोप्लेन को फ्रांस के ऊपर से उड़ाकर इंग्लैंड की ओर वापस जा रहा था। आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विद माई फैमिली। कहता है मैं अपनी छुट्टी का ख्वाब देख रहा था और अपने परिवार के साथ होने का इंतजार कर रहा था। आई लुक्ड एट माई वॉच 1:30 इन द मॉर्निंग। कहता है मैंने अपनी घड़ी को देखा, सुबह का 1:30 बजा था। 1:30 इन द मॉर्निंग लिख रहा है वो, 1:30, 1:30 मॉर्निंग एक्चुअली इसलिए लिखा है कि रात के 12 बजे के बाद अगला दिन लग जाता है। तो रात 12 बजे के बाद, एक्चुअली हम लोग देखें तो हम रात के 1:30 बजे बोलेंगे, तो लेकिन वो सुबह का बोल रहा है क्योंकि रात 12 के बाद अगला दिन हो जाता है। तो इसलिए वो कह रहा है कि रात का या सुबह का मान लें, 1:30, 1:30 बजे का समय था। आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सून, आई थॉट। मैंने सोचा कि मुझे जल्दी ही पेरिस कंट्रोल रूम को कॉल करना चाहिए। जो प्लेन उड़ाते हैं पायलट्स वगैरह, उनका रेडियो के माध्यम से नीचे जमीन पर, एयरपोर्ट पर मौजूद कंट्रोल रूम में जो है कनेक्टिविटी होती है उनकी, ताकि कंट्रोल रूम में वो किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में बात कर सकें, अपनी लोकेशन आदि बता सकें, ऐसा तो कनेक्टिविटी होती है। एज आई लुक्ड डाउन पास्ट द नोज ऑफ द एरोप्लेन आई सॉ द लाइट्स ऑफ अ बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ मी। लेखक कह रहा है
कि जब मैंने एरोप्लेन की नाक के पास से होकर, यानी एरोप्लेन का नाक यानी आगे का जो बिल्कुल एकदम शार्प सा वो निकला रहता है, उसको वो नोज कह रहा है, एरोप्लेन की नाक के पास से होकर नीचे की ओर देखा तो मैंने अपने सामने किसी बड़े शहर की लाइट्स जो है देखी। आई स्विच्ड ऑन द रेडियो एंड सेड, पेरिस कंट्रोल, डेकोटा DS-088 हियर। मैंने अपना रेडियो चालू किया और कहा, पेरिस कंट्रोल, डेकोटा DS-088 हियर, कैन यू हियर मी? क्या आप मुझे सुन सकते हैं? आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड, ओवर। आगे वो बोलता है कि मैं इंग्लैंड जाने के अपने रास्ते पर हूं, समाप्त। यानी उनकी बात पूरी होने पे ओवर बोलते हैं ताकि वहां से दूसरा व्यक्ति अपनी बात शुरू करे। द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर्ड मी इमीडिएटली, DS-088, आई कैन हियर यू। वो कहता है कि रेडियो से द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर्ड मी इमीडिएटली, रेडियो पर से आवाज जो आई उसने तत्काल ही मेरी बात का जवाब दिया और कहा, DS-088, ये उसके प्लेन का नंबर वगैरह होगा, मैं आपको सुन सकता हूं। यू ऑट टू टर्न 12 डिग्रीज वेस्ट नाउ, DS-088, ओवर। और आगे कंट्रोल रूम से यह भी बोला गया कि अब आपको पश्चिम की तरफ, DS-088, अब आपको पश्चिम की तरफ 12 डिग्री मुड़ जाना चाहिए। यानी वो गाइड कर रहे थे कि इंग्लैंड जाने के लिए अब कहाँ मुड़ना है, क्या है। तो ऐसे बोला गया कि पश्चिम की तरफ 12 डिग्री मुड़ जाइए। आई चेक्ड द मैप एंड द कंपास, switched over to my second and last fuel tank and turned the Dakota 12 degrees west towards England। कहता है कि मैंने अपना नक्शा और दिशा सूचक यंत्र चेक किया, उसको जांचा और अपने दूसरे और अंतिम फ्यूल टैंक को स्टार्ट कर दिया। मतलब उसमें 2 फ्यूल के टैंक होंगे, तो एक फ्यूल टैंक में खत्म हो गया होगा, तो वो कहता है कि दूसरे और अंतिम फ्यूल टैंक की ओर स्विच कर दिया, उसको स्टार्ट कर दिया और अपने डेकोटा प्लेन को इंग्लैंड की तरफ 12 डिग्री पश्चिम में मोड़ दिया। आई बी इन टाइम फॉर ब्रेकफास्ट, आई थॉट। मैंने सोचा कि मैं नाश्ते के लिए समय पर घर पहुंच जाऊंगा। अ गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट, एक अच्छा बड़ा अंग्रेजी नाश्ता। एवरीथिंग वॉज गोइंग वेल, इट वॉज एन ईजी फ्लाइट। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था और वो एक सरल उड़ान थी, एक आसान उड़ान थी। पेरिस वॉज अबाउट 150 किलोमीटर्स बिहाइंड मी व्हेन आई सॉ द क्लाउड्स। जब मैंने बादलों को देखा तो पेरिस मुझसे 150 किलोमीटर पीछे था। स्टॉर्म क्लाउड्स, अब सामने जो है आंधी वाले बादल आ गए। अचानक वो जो प्लेन हवा में आसमान में उड़ा ले जा रहा था, तो सामने आंधी वाले बादल थे। दे वर ह्यूज, वो बहुत बड़े विशाल बादल थे। दे लुक्ड लाइक ब्लैक माउंटेन्स स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी अक्रॉस द स्काई। कहता है कि वो बादल मेरे सामने, आसमान के आर पार मेरे सामने बहुत बड़े काले पहाड़ जैसे दिख रहे थे। आई न्यू आई कुड नॉट फ्लाई अप एंड ओवर देम एंड आई डिड नॉट हैव इनफ फ्यूल टू फ्लाई अराउंड देम टू द नॉर्थ और साउथ। कहता है कि मैं जानता था कि मैं प्लेन को ऊपर उड़ाकर आंधी वाले बादलों के ऊपर से उड़कर नहीं जा सकता था और मेरे प्लेन में इतना पर्याप्त ईंधन जो है, पेट्रोल, ईंधन, फ्यूल इतना पर्याप्त भी नहीं था कि मैं वो आंधी वाले बादलों से दिशा मोड़कर
उत्तर की तरफ से होकर या दक्षिण की तरफ से होकर के उन बादलों के दूसरी तरफ से होकर उत्तर या दक्षिण की तरफ से होकर निकल ले जाऊं। इतना पर्याप्त फ्यूल भी नहीं था प्लेन में। आई ऑट टू गो बैक टू पेरिस आई थॉट, बट आई वॉन्टेड टू गेट होम, आई वॉन्टेड दैट ब्रेकफास्ट। मैंने सोचा कि मुझे वापस प्लेन पेरिस की तरफ ले जाना चाहिए, मुड़कर वापस पेरिस की तरफ ले चलता हूं, ऐसा मैंने सोचा। लेकिन मैं घर पहुंचना चाहता था, मैं अपना वो सुबह का नाश्ता अपने घर पर करना चाहता था। आई विल टेक द रिस्क आई थॉट एंड फ्लू दैट ओल्ड डेकोटा स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म। कहता है कि मैंने सोचा कि मैं खतरा मोल लूंगा, मैं जोखिम उठाऊंगा, और मैंने अपना वो पुराना डेकोटा प्लेन सीधा आंधी वाले बादलों में ही घुसा दिया। इनसाइड द क्लाउड्स एवरीथिंग वॉज सडनली ब्लैक। वो आंधी के बादलों के अंदर अचानक सब कुछ काला नजर आने लगा। इट वॉज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन। एरोप्लेन के बाहर कुछ भी देख पाना असंभव था। द ओल्ड एरोप्लेन जम्प्ड एंड ट्विस्टेड इन द एयर। वो पुराना हवाई जहाज हवा में हिचकोले मार रहा था, यानी छलांगे लगा रहा था, हवा में हिचकोले ले रहा था और हवा में इधर उधर मुड़ रहा था, हवा के प्रेशर से यहां वहां मुड़ रहा था। आई लुक्ड एट द कंपास। मैंने दिशा सूचक यंत्र को देखा। आई कुडंट बिलीव माई आईज। मुझे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ। द कंपास वॉज टर्निंग राउंड एंड राउंड एंड राउंड। कंपास जो है उसकी सुई गोल 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 घूमे जा रही थी। इट वॉज डेड। वो निष्क्रिय हो चुका था, काम नहीं कर रहा था। इट वुड नॉट वर्क। वो काम नहीं करता क्योंकि वो निष्क्रिय हो गया था। द अदर इंस्ट्रूमेंट्स वर सडनली डेड टू। प्लेन के दूसरे जो यंत्र आदि इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह थे वो भी अचानक निष्क्रिय हो गए थे। आई ट्राइड द रेडियो। मैंने रेडियो पर संपर्क साधने की कोशिश करी। पेरिस कंट्रोल कैन यू हियर मी। अब वो रेडियो पर कोशिश करता है, पेरिस कंट्रोल क्या आप मुझे सुन सकते हैं। देयर वॉज नो आंसर। कोई उत्तर नहीं आया। द रेडियो वॉज डेड टू। रेडियो भी निष्क्रिय हो चुका था। आई हैड नो रेडियो, नो कंपास एंड आई कुड नॉट सी वेयर आई वॉज। मेरे पास रेडियो नहीं था, अब मेरे पास कंपास नहीं था, दिशा सूचक यंत्र नहीं था, और मैं ये भी नहीं देख सकता था कि मैं कहां पर था। आई वॉज लॉस्ट इन द स्टॉर्म। मैं आंधी में खो गया था, भटक गया था। देन इन द ब्लैक क्लाउड्स क्वाइट नियर मी आई सॉ अनदर एरोप्लेन। फिर काले बादलों में बिल्कुल मेरे पास मैंने एक और दूसरा हवाई जहाज देखा। इट हैड नो लाइट्स ऑन इट्स विंग्स बट आई कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी थ्रू द स्टॉर्म। वो कहता है कि उसके उस दूसरे एरोप्लेन के पंखों पर कोई लाइट्स नहीं थी, मगर मैं देख सकता था कि वो आसमान से वो आंधी के बादलों में से होता हुआ मेरे बगल में ही उड़ रहा था, मेरे पास में ही उड़ रहा था। आई कुड सी द पायलट्स फेस टर्न टुवर्ड्स मी। मैं उस दूसरे प्लेन के पायलट का चेहरा अपनी तरफ मुड़ा हुआ देख पा रहा था। आई वॉज वेरी ग्लैड टू सी अनदर पर्सन। मैं एक और व्यक्ति को देखकर बहुत खुश हुआ। ही लिफ्टेड वन हैंड एंड वेव्ड। उसने एक हाथ उठाया और हवा में हिलाया, वेव किया, माने जब अपन किसी का ध्यान आकर्षित करने के लिए टाटा बाय बाय वाला हाथ हिलाते हैं, तो कहता है कि उसने एक हाथ उठाकर हिलाया मेरी तरफ। फॉलो मी, ही वॉज सेइंग फॉलो मी। और वो हाथ के इशारे से मुझे ऐसा कह रहा था कि मेरे पीछे आओ, मेरे पीछे आओ। ही नोज दैट आई एम लॉस्ट, आई थॉट ही इज ट्राइंग टू हेल्प मी।
अब ये पायलट सोचता है, ये अपना वही नरेटर जो है ओल्ड डेकोटा प्लेन को उड़ाने वाला, ये कहता है कि मैंने सोचा उस पायलट के बारे में कि वो जानता है कि मैं खो गया हूं, भटक गया हूं, वो मेरी मदद करने की कोशिश कर रहा है। He turned his aeroplane slowly to the north in front of my Dakota so that it would be easier for me to follow him. उसने अपना हवाई जहाज धीरे से उत्तर की ओर मेरे डेकोटा प्लेन के आगे मोड़ दिया। मेरे डेकोटा प्लेन के आगे धीरे से उत्तर की ओर उसने अपना प्लेन मोड़ दिया ताकि मेरे लिए उसका पीछा करना आसान हो जाए। I was very happy to go behind the strange aeroplane like an obedient child. मैं किसी आज्ञाकारी बच्चे की तरह उस अनजान, उस अजनबी हवाई जहाज के पीछे जाने में बहुत खुश था, क्योंकि उसे लग रहा था, वो बोल रहा है कि उसे लग रहा था कि शायद उस एरोप्लेन के पीछे जाकर वो बच जाएगा, वो उसे गाइड करने के लिए आया है। तो इसलिए बोल रहा है कि मैं किसी आज्ञाकारी बच्चे की तरह उस अनजान एरोप्लेन के पीछे जाने में बहुत खुश था। आफ्टर हाफ एन आवर द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन वॉज स्टिल देयर इन फ्रंट ऑफ मी इन द क्लाउड्स। आधे घंटे के बाद भी वो काला एरोप्लेन, वो अजनबी काला एरोप्लेन बादलों में मेरे सामने था, आधे घंटे के बाद भी। नाउ there was only enough fuel in the old Dakota's last tank to fly for 5 or 10 minutes more. आगे वो कहता है नरेटर कि अब मेरे पुराने डेकोटा प्लेन में सिर्फ 5 या 10 मिनट और उड़ने लायक फ्यूल शेष रह गया था। I was starting to feel frightened again. मैं फिर से भयभीत होने लग गया था। वो इसलिए डरने लगा क्योंकि आधे घंटे से वो जो दूसरा स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन था उसके पीछे पीछे उड़े जा रहा है और अभी तक आंधी के बादलों से बाहर नहीं आया, और अब केवल 5 या 10 मिनट का उड़ने लायक फ्यूल बचा है, तो इसलिए फिर डरने लगा। बट देन ही स्टार्टेड टू गो डाउन एंड आई फॉलोड थ्रू द स्टॉर्म। लेकिन तभी वो उसका प्लेन नीचे की ओर जाने लगा, वो ब्लैक एरोप्लेन वाला पायलट नीचे की ओर जाने लगा और मैं आंधी से होकर उसके पीछे पीछे आने लगा। सडनली आई केम आउट ऑफ द क्लाउड्स एंड सॉ 2 लॉन्ग स्ट्रेट लाइन्स ऑफ लाइट्स इन फ्रंट ऑफ मी। अचानक मैं आंधी के बादलों से बाहर आ गया और मैंने मेरे सामने नीचे की ओर धरती पर 2 सीधी लंबी लंबी रोशनी की लाइंस देखी। मैंने अपने ठीक सामने नीचे की ओर धरती पर 2 लंबी लंबी लाइन देखी रोशनी की, मतलब जैसे लाइट्स लगी हो, बिल्कुल लाइन से लगी हो एक लाइन में। इट वॉज अ रनवे एंड एयरपोर्ट, और वो जो लाइंस थी वो एक रनवे था, यानी हवाई जहाज के दौड़ने वाला जो ट्रैक होता है वो था, एक एयरपोर्ट था। आई वॉज सेफ, मैं सुरक्षित था। आई टर्न टू लुक फॉर माई फ्रेंड इन द ब्लैक एरोप्लेन बट द स्काई वॉज एम्प्टी। कहता है कि मैं मुड़ा उस काले एरोप्लेन में अपने उस मित्र को देखने के लिए, लेकिन आसमान तो पूरी तरह से खाली था। देयर वॉज नथिंग देयर, यानी वहां कुछ भी नहीं था, आसमान बिल्कुल खाली था। द ब्लैक एरोप्लेन वॉज गॉन, वो काला एरोप्लेन जा चुका था। आई कुड नॉट सी इट एनीवेयर, मुझे वो कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था। आई लैंडेड एंड वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डेकोटा नियर द कंट्रोल टावर। कहता है कि मैंने अपने प्लेन को धरती पर लैंड किया और कंट्रोल टावर के पास अपने पुराने डेकोटा प्लेन से निकलकर दूर जाने में
मुझे अफसोस नहीं हुआ। आई वेंट एंड आस्क्ड अ वुमन इन द कंट्रोल सेंटर वेयर आई वॉज एंड हु द अदर पायलट वॉज। कहता है कि मैं प्लेन से निकलकर कंट्रोल सेंटर, एयरपोर्ट पर जो कंट्रोल सेंटर होता है वहां गया, और कंट्रोल रूम में, कंट्रोल सेंटर में एक औरत से, मतलब एक लेडी ऑफिसर होगी कंट्रोल सेंटर में, जो कंप्यूटर पर या रेडार पर सब कुछ देख रही होगी, चेक कर रही होगी। उस औरत के पास, महिला के पास गया और उससे मैंने पूछा कि मैं कहां था और वो दूसरा पायलट कौन था। यानी इसका कहने का अर्थ है कि मैं जब आंधी के बादलों में जब खो गया था उस वक्त मैं कहां पर था, वो कौन सी जगह थी, कहां खो गया था मैं, और वो जो दूसरा पायलट था वो कौन था, वो कहां से आया। आई वॉन्टेड टू से थैंक यू। मैं उस दूसरे पायलट को थैंक यू कहना चाहता था। शी लुक्ड एट मी वेरी स्ट्रेंजली एंड देन लाफ्ड। नरेटर कहता है कि वो कंट्रोल सेंटर में वो वुमन जो थी, वो मेरी ओर उसने बहुत ही विचित्र तरीके से देखा और फिर हंस पड़ी। अनदर एरोप्लेन अप देयर इन दिस स्टॉर्म, नो अदर एरोप्लेन्स वर फ्लाइंग टू नाइट, नो अदर एरोप्लेन्स वर फ्लाइंग टू नाइट। तो वो हंसी, और इसलिए हंसी क्योंकि और दूसरा कोई प्लेन था ही नहीं। तो वो महिला हंसी और बोली अनदर एरोप्लेन, प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है, क्वेश्चन मार्क लगा है, एक और एरोप्लेन। अप देयर इन दिस स्टॉर्म, इस आंधी में ऊपर, नो अदर एरोप्लेन्स वर फ्लाइंग टू नाइट, कोई भी अन्य दूसरे एरोप्लेन्स आज रात नहीं उड़ रहे थे। योर्स वॉज द ओनली वन आई कुड सी ऑन द रेडार, और बोली नरेटर से कि आपका वाला ही जो प्लेन था, ओल्ड डेकोटा प्लेन के बारे में बोल रही है कि आपका वाला ही जो प्लेन था वो ही एकमात्र प्लेन था जिसको मैं रेडार पर देख सकती थी। आगे लेखक कहता है, नरेटर कहता है, जो कहानी सुनाने वाला जो नरेटर है वो कहता है, सो हु हेल्प मी टू अराइव देयर सेफली विदाउट अ कंपास और अ रेडियो एंड विदाउट एनी मोर फ्यूल इन माई टैंक्स। तो अब वो कहता है, तो वो कौन था जिसने मेरी यहां सुरक्षित पहुंचने में मदद करी, बिना दिशा सूचक यंत्र के, बिना रेडियो के, बिना मेरे प्लेन के टैंक्स में और अधिक फ्यूल बचे हुए मेरी सुरक्षित पहुंचने में मदद जिसने करी, वो कौन था। हु वॉज द पायलट ऑन द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन फ्लाइंग इन द स्टॉर्म विदाउट लाइट्स। और बोलता है कि वो बिना लाइट्स वाला आंधी में प्लेन उड़ा रहा, वो काला विचित्र, वो काला अनजान प्लेन उड़ा रहा, वो पायलट कौन था। वो पायलट कौन था जो बिना लाइट्स के आंधी में उस अनजान, उस अजनबी काले एरोप्लेन को उड़ा रहा था। तो यहां पर आकर जो है लेखक इस चैप्टर को खत्म करता है। तो यहां पर आकर हमारा फर्स्ट फ्लाइट बुक का थर्ड चैप्टर, 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, पूरा होता है। इसकी दोनों स्टोरीज पूरी हो गई। नेक्स्ट वीडियो में आपके नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलूंगा। तब तक के लिए विदा लेना चाहूंगा।